वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ मुल्क के सियासी दर्जा हरारत के हवाले से। एक सादा सा सवाल है, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बदल गया है, नाम आ गया है महमूद खान अचकज़ई का, मगर क्या सिर्फ नाम बदलने से सियासत भी बदल जाती है? हुकूमत कह रही है बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं, खाना भी मर्जी का है, मुलाकातें भी हो रही हैं। अच्छा, अगर सब इतना ही ठीक है तो फिर ये बेचैनी क्यों? ये सवाल असेंबली में क्यों गूंज रहा है? PTI कहती है 9 मई की फॉरेंसिक रिपोर्ट गैर कानूनी है, मज़ाकरात का कोई माहौल नहीं और बात होगी तो उसूलों पर होगी। मगर सवाल ये है कि उसूल किसके और फैसला कौन करेगा? और खैबर पख्तूनख्वा जहां वज़ीर आला और गवर्नर की बातें एक दूसरे से नहीं मिलती, कोई कह रहा है हालात काबू में हैं, कोई कह रहा है कन्फ्यूजन है, तो फिर हम किसकी बात माने? सीधा सवाल सीधा जवाब, क्योंकि सियासत अब बयानात नहीं वजाहत मांग रही हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सेनेटर हैं बहरमंद तंगी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया और आपके कीमती वक्त का। सर, अब ये तकर्री तो हो गई है, तो हुकूमत की इस तकर्री को किस नज़र से आप देख रहे हैं? एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर या एक ऐसी अपोजिशन जो मुख्तलिफ जमातों में जो है बटी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई का एज ए पोजीशन लीडर की तैनाती है, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो इस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, ठीक, वो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं है कि वो अपोजिशन लीडर के स्टेटस को तस्लीम करने से इनकार करे, उनके साथ बैठने से इनकार करे, उनके साथ हाथ मिलाने से इनकार करे, उनको दुश्मन समझे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उनको अपोजिशन लीडर के स्टेटस को मानेंगे, उनके साथ बैठेंगे और पार्लियामान की मजबूती के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए, पार्लियामान के हुस्न के लिए, जमहूरियत के हुस्न के लिए अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर तस्लीम करेंगे। ठीक। लेकिन मैं PTI के MNA से, मैं इमरान की बहनों से, मैं मुजरिम कैदी 804 से, मैं आज आपके चैनल के तवस्सुत से कहना चाहूंगा और ये बताना चाहता हूं कि 3 महीने के बाद जैसे खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर को जब वो जलसे में तकरीर करते थे और PTI के वर्कर उनको बोतलों से, उनको जूतों से, उन पत्थरों से मारते थे, मैं आपको बताता चलूं कि 3 महीने के बाद PTI के MNAs और इमरान की बहनें इस अपोजिशन लीडर को, जिसकी बनाने के लिए हुकूमत पे मुख्तलिफ ऑब्जेक्शन करते थे, एतराजात करते थे, लेकिन आज की तारीख देख ले, आज का दिन भी लिख लें और टाइम भी लिख लें कि 3 महीने के बाद PTI के MNA महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ एक भरपूर तहरीक शुरू करेंगे और सबसे पहला स्टार्ट लेंगे अलीमा, जो इमरान की बहन है। ना उनकी बात मानी जाएगी, ना उनको और कोई मैंडेट मिलेगा, सिर्फ नाम का पोजीशन लीडर होगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि PTI के लोग दूसरा पोजीशन लीडर के नाम देंगे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 3 महीने बाद महमूद खान अचकज़ई को जो है वो किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं होगा और अलीमा खान साहबा जो है उनकी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना पार्टी उनकी बात को कोई अहमियत देगा। तो सर मुझे ये बता दीजिएगा कि आप समझते हैं कि PTI ने दानिस्ता तौर पर जो है वो जिम्मेदारी जो है अपने किसी रुकन को देने से गुरेज किया? क्या बानी PTI को अपने ही जो पार्टी की जो लीडरशिप है, जो उनके लोग हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था? जबकि अगर अचकज़ई की बात करें तो ये तो वही अचकज़ई है जिनका बानी PTI खुद असेंबली में बैठ के दुपट्टा ओढ़ के जो है उनका बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं और आप देख ले, तारीख निकाल के देख ले कि मुजरिम कैदी 804 जब प्राइम मिनिस्टर थे, नो डाउट कि ही वाज द सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसके साथ जिसने भी वक्त गुजारा है, आप अलीम खान को देख ले, आप जहांगीर तरीन को देख ले, आप बुजदार को देख ले, आप अली अमीन गंडापुर को देख ले, जिसने भी इमरान का साथ दिया है, इमरान की इज्जत के लिए, इमरान की पार्टी बनाने के लिए, इमरान की स्ट्रगल के लिए, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने और मुजरिम कैदी 804 ठीक है, बहरमंद साहब पॉइंट टेकन, हमें ज्वाइन किया है PTI से शफकत अब्बास अवान साहब ने, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। शफकत साहब ये बता दीजिएगा कि महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए हैं, हालांकि उनका ताल्लुक PTI से नहीं है। आप बताइए कि क्या ये फैसला आपकी ताकत की अलामत है
कि आपने एक वसी तर अपोजिशन लीडर मुंतखब किया, या इस बात का आप एतराफ़ करेंगे कि पार्टी के अंदर इस ओहदे पर इत्तेफाक नहीं हो सका है, या दूसरे एंगल से ये कह लें कि बानी पीटीआई को अपने ही लोगों पर जो है ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने अचकज़ई साहब को जो अपोजिशन लीडर मुंतखब किया? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब को इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब किया गया है कि हमारे सारे लोग, आप लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असेंबली, अपोजिशन लीडर इन सेनेट, अपोजिशन लीडर इन पंजाब असेंबली, पार्लिमानी लीडर, सब कुछ सजाएं हो गई। तो खान साहब अवॉइड कर रहे थे कि हम मजीद अपने लोगों को सजाएं ना करवाएं और मजीद लोगों की सीटें ना गंवाएं। तो उन्होंने वसीतर मफाद में, आप इसको अप्रिशिएट करें कि एक बाहर के बंदे को अपनी पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन नामजद किया है, यही असल जमहूरियत है। और जहां तक मेरे भाई फरमा रहे थे या आप कह रही थी, माजी में तो शहबाज शरीफ मैच तोड़ते थे और कहते थे जरदारी को मैं रोड पे घसीटूंगा, मैं सड़कों पे घसीटूंगा, और आज वही जरदारी उनका सदर है, वही उसके साथ हुकूमत में बैठी हुई है। तो हमने तो कम से कम किसी पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया, ऐसे किसी बंदे को अपने साथ शामिल नहीं किया। स्पीकर कौमी असेंबली ने अपोजिशन लीडर का जो नोटिफिकेशन है, शफकत साहब, स्पीकर कौमी असेंबली ने अपोजिशन लीडर का जो नोटिफिकेशन है वो पीटीआई को दिया, मगर पीटीआई के किसी एमएनए को ये ओहदा नहीं मिला। तो आप ये बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये फैसला बानी पीटीआई का था या अपोजिशन इत्तेहाद की मजबूरी थी कि अचकज़ई साहब को जो है अपोजिशन लीडर बनाया गया? कोई मजबूरी नहीं थी। मेरी पास कुछ समझ नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जितनी लीडर ऑफ अपोजिशन थे तीनों असेंबलीज में, सेनेट, नेशनल असेंबली, पंजाब असेंबली और पार्लिमानी लीडर, उनको ढूंढे केसेस में सजाएं कर दी गई। और इमरान खान साहब का ये कहना था हम किसी और अपने बंदे को अभी अपोजिशन बनाएंगे तो उससे भी झूठे मुकदमा करके उसको भी सजा करेंगे, इसलिए उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है। और ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए जमहूरियत में कि आप इतना बड़ा दिल है कि आप एक बार के बंदे को लेके इस अपोजिशन बना देते हैं, जिस तरह हमने सेनेट में किया है या जिस तरह हमने नेशनल असेंबली में किया है। बाकी रह गई बात 74 लोग जो इस वक्त मौजूद है एमएलए, उन सब की रिपोजिशन गई है स्पीकर के पास कि आप महमूद खान अचकज़ई साहब को हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट करें। तो फिर ग्रुपिंग कहाँ, फिर ये बात कहाँ कि कोई चाहता नहीं था उनको बनाना, लोग अंदर से उनके खिलाफ थे, ये तो बातें बड़ी मुझे हैरान कुन लगती है। अच्छा ठीक है, लेकिन चलें अभी इस पे आपसे और गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जानना था आपसे कि महमूद खान अचकज़ई एक तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन हैं, ठीक है, लेकिन अगर माजी की बात करते हैं, अगर माजी की तरफ जाएं तो सर हमने तो यही देखा कि जो बानी पीटीआई है उनकी जानिब से जो है वो बड़ा तंज किया गया, वो तंज करते रहे, हत्ता कि दुपट्टा ओढ़ने तक का मजाक बनाया गया। आज वही शख्सियत अपोजिशन की क़यादत के लिए कैसे जो है वो इतनी मौजू हो गई? मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की आप तकारीर सुने, जब वो कहते थे मैं जरदारी को रोडों पे घसीटूंगा। सर नहीं, वो छोड़ दें, वो तो जो कहते थे, मैं आपकी बात कर रही हूँ, वो तो जरदारी एक अलग पार्टी के हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है। सुने जी, मेरी बात तो सुने, आप बात सुनेगी मेरी? जी जी जी। हमने महमूद खान अचकज़ई पर आज तक करप्शन का कोई इल्जाम लगाया है? कोई माली या किसी किस्म की करप्शन का इल्जाम लगाया है उन पर? बैरमन साहब कमेंट करेंगे आप, आपके ख्याल में ये बैरमन साहब, ठीक है, पॉइंट टेकन। शफकत साहब पॉइंट टेकन। क्या आपके ख्याल में सियासत का फितरी जो है वो यू टर्न है या उसूली तजाद है, क्या लगता है आपको? देखिए मैं आपको बताता चलूं कि मुजरिम कैदी 804 की पूरी जिंदगी यू टर्न की है। उसने जो कुछ कहा है, फिर एक दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, एक साल के बाद उसका यू टर्न लिया है। और अगर यू टर्न हान पे मशहूर है तो इसी वजह से इसके कोई उसूल नहीं है। मुजरिम कैदी 804 की कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं है, उनकी कोई सियासत नहीं है। उसने हमेशा
जो कुछ कहा है, अगर वो चीफ ऑफ स्टाफ को बाप का दर्जा देता था, आज वो चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में क्या कहते हैं। पहले उसने यहां तक कहा था कि फौज के जो पीटीआई के जो नजरियात है, जो नजरिया है, आज वो पाक फौज का भी है। तो उसने क्या नहीं कहा है। और मैं समझता हूं कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब है, उसके बेइज्जती का आगाज हो गया कि आज वो अपोजिशन लीडर बन गया। मैं लिख के देता हूं आपके चैनल के तवज्जुह से, मैं कहना चाहता हूं कि आज से महमूद खान अचकज़ई का जवाल शुरू हुआ, उसके बेइज्जती का आगाज शुरू हो गया। और मैं आपको बताता चलूं कि विद इन 3 मंथ्स में आप देखेंगे ये जो मेरे साथ MNA साहब बैठे हैं, ये भी उसको गाली देंगे, इमरान की बहनी भी उसको गाली देंगे। उसका 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 मुत्तफिका चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का, कि उसने जब 1.5 साल गुजार ली, तो 1.5 साल के बाद पीटीआई ही के लोगों ने उनको पत्थर और बोतल और जूतों से मारना शुरू किया। तो ये जब इनके लीडर का और इनकी पार्टी का कोई उसूल ही नहीं है। शफकत साहब ठीक है, पॉइंट ठीक है बैरमन साहब, पॉइंट आ गया आपका। शफकत साहब क्या कह रहे हैं बैरमन साहब? वो कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद आप लोग जो है डिसोन कर देंगे अचकज़ई साहब को। और एक आम सवाल है सर, इसके साथ ही अटैक कर देती हूँ कि महमूद अचकज़ई जो है वो पीटीआई के रुकन नहीं है, तो क्या वो आज़ादाना फैसले करेंगे या बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक ही चलेंगे वो? जी शफकत साहब, शफकत साहब को मेरी आवाज आ रही है? आई गेस आपका शायद माइक म्यूट हो गया सर। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ जी, आ रही है आवाज मेरी? जी जी आ रही है। जी सर कमेंट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ये मेरे भाई किस पार्टी से है जो बोल रहे थे? सर इनका ताल्लुक ये PMLN तो से कल है। भी आपने पूछा था। मुझे शक हो गया था, जैसे ये रिजेक्टेड लोग हैं, ये रिजेक्टेड लोग हैं, अवाम के रिजेक्टेड लोग हैं, और इनको लोगों ने इतना ज्यादा जलील किया है आज फरवरी 2024 को कि इनके होश ठिकाने नहीं आए अभी तक। देखिए, आप एक मुल्क की बहुत बड़ी जमात हो और फिर लोग आपको इस तरह रिजेक्ट करें कि आपका लीडर भी 2 सीटों से बुरी तरह हार जाए, फिर इस तरह से ख्यालात, इस तरह के जज्बात होते हैं, इसका कसूर नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला महमूद खान अचकज़ई साहब बेहतर परफॉर्म करेंगे, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेंगे, लेकिन मुसाफिर तो जरूर शामिल होगी इमरान खान साहब की, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। अच्छा बैरमन साहब, क्या हुकूमत को एक गैर जमाती मगर मजबूत अपोजिशन लीडर जो है वो ज्यादा खतरनाक लग रहा है? आप लोग खाइफ हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताता चलूं, हम जमहूरी लोग हैं और मेरा 45 इयर्स पॉलिटिकल कैरियर है। मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूं कि अपोजिशन जितना मजबूत हो, इतना पार्लियामान मजबूत होता है। लेकिन अगर अपोजिशन सियासी लोग हो, अगर अपोजिशन सियासत को समझते हो, अगर अपोजिशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जानते हो, मैं आपको बताता चलूं कि जब सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे तो उसने अपोजिशन को तस्लीम नहीं किया था। हमने उनको हर मौके पे वेलकम किया था कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं इस पार्लियामान के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए। उस वक्त भी सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भागता था। जब आज वो अपोजिशन में है तो भी हम तो चाहते हैं, हम तो वेलकम करते हैं मजबूत अपोजिशन को कि आप मजबूत अपोजिशन के फैसले हुकूमत के लिए रहनुमाई होती है। लेकिन आज तो अपोजिशन सिर्फ मुजरिम कैदी 804 की रिहाई के लिए, अडियाला जेल की ताले तोड़ने के लिए, अडियाला जेल पे अटैक करने के लिए है। और यही तो बदकिस्मती है कि आज अपोजिशन न होने के बराबर है। जहां तक आज के अपोजिशन लीडर की मैंने आपको पहले से बता दिया, 3 महीने मैंने आपको दी, लेकिन ये जो साथी ने कहा, ये तो कल भी मेरे साथ टॉक शो में बैठा। ठीक है बैरमन साहब, ठीक है, पॉइंट आ गया। शौकत साहब से भी बता दीजिएगा, अब आप लोग का ये एतराज था कि जी अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी नहीं हो रही, अब उनकी तकर्रुरी हो गई, तो अब आपको क्या लग रहा है, ये जो डायलॉग है वो मुज़ाकरात का सेशन अब स्टार्ट होगा या अभी भी उसमें डेडलॉक बरकरार है? शॉर्टली बता दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, हुकूमत संजीदा लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि ये मुज़ाकरात करेंगे। ये सिर्फ इन्होंने शोषा छोड़ना था कि जी मुज़ाकरात नहीं कर रहे। जब हमने हामी भर दी है तो कह रही कि आपके लिए अब टेबलें लगाएं, तंबू लगाएं, मेज बिछाएं, क्या करें? उन्होंने तो कहा है आप आ जाए मुज़ाकरात के लिए, फोरम मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, हमारी तो टीम तैयार है। गवर्नमेंट ने तो सर बिस्मिल्लाह करें, अब तो अपोजिशन लीडर भी आपका आ गया, बिस्मिल्लाह करें। नेक काम में देर किस बात की सर? तो भाई गवर्नमेंट ने अपनी टीम मुकर्रर कर दी है।
सर उन्होंने तो वाज़े बता दिया है ना, आप लोग अपनी टीम में बता दीजिए कौन कौन है। अभी यहाँ पे बैरमन साहब बैठे हुए, वो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो बता देंगे आपको। तो है ना दो बंदे, इलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अजज़ई की सियासत कैसे होंगे? बस ठीक है, अब आप लोग अच्छी से न्यूज़ सुना दें, अब आप लोग बिस्मिल्लाह करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया शफकत अवान साहब आपका भी, और सेनेटर बैरमन तंगी साहब आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।